राम राम। मैंने कहा था, आपसे चर्चा की थी पिछले वीडियो में, श्री राम एक समाजशास्त्री हैं। लेकिन आज चर्चा करूंगा, श्री राम समाजशास्त्री होने के साथ साथ ही बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। मैनेजमेंट का जो पाठ आप पढ़ रहे हैं, आईएएम में जो पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है, वो कुछ भी नहीं है बिना किसी ज्ञान के। रामचंद्र जी ने जो मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया, वही अगर हम आत्मसात कर लें, हम कभी भी फेल नहीं हो सकते। हमारे सफलता की कुंजी होगी। राम ने हमें नेतृत्व भी सिखाया, रणनीति भी सिखाई और समाजवाद भी। नेतृत्व, रणनीति और समाजवाद इसलिए मैं कहता हूं कि राम समाजशास्त्री हैं, क्योंकि समाजशास्त्र ही मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। समाजशास्त्री बताते हैं मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अगर ये कहा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े समाजशास्त्री होने के साथ साथ राम दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि आप देखिए, राम में धैर्य भी है, विवेक भी है, विनम्रता भी है, चतुराई भी है। कुशल नेतृत्व के शानदार समावेश के साथ उनके जीवन के विविध आयाम हैं। रंग बिरंगे हैं राम। पिता की आज्ञा से सामान्य इंसान की तरह वन में उन्होंने 14 साल का जीवन बिताया। पत्नी मां सीता के हरण के बाद धैर्य और विवेक के साथ योजना बनाई कि कैसे वापस लाया जाए। दूरदर्शी हैं, अहंकार नहीं है, कूटनीतिक भी हैं, और वे एक सच्चे समाजवादी की तरह रावण का वध करके अयोध्या लौटे। गुणों की खान है। आप एक गुण नहीं, उन पर गुणों की खान है। दूसरे के कार्यों के लिए हमेशा खुले मन से श्रेय देते हैं। पर उनके 5 गुण हम देखें जिन्होंने श्री राम को मानवता को दिया है, वो देखना जरूरी है। सबसे पहला गुण है धैर्य। हमारे आपके पास आज धैर्य की कमी है, धैर्य है ही नहीं। धैर्य, पेशेंस। श्री राम जैसा धैर्यवान कोई नहीं है। आप सोचिए भला, राजकुमार थे, माता कैकेयी ने दशरथ श्री राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा कि जिससे उनके बेटे भरत को राज सिंहासन मिल जाए। लेकिन राम युवा थे, पर आक्रोशित नहीं हुए। उन्होंने सहज भाव से माँ कैकेयी की बातों की स्वीकार करा और चले गए वन के लिए। दूसरा, पत्नी सीता का हरण हुआ, तब भी धीर गंभीर रहे। लंका की राह जब लंका जा रहे थे, विशाल समुद्र भी उनके धैर्य को नहीं तोड़ पाया। युद्ध के समय भाई लक्ष्मण जो उनके साथ था, जिसको लेके आए थे, मना करने के बाद भी नहीं माना, भाई कंधे से कंधा मिला के रहा, वो मूर्छित हो गया। तब उनके ऊपर क्या बीती होगी कि मैं वापस जब जाऊंगा, बहू उर्मिला को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन वो घबराए नहीं, अधीर नहीं हुए, और उन्होंने पूरी जानकारी ली और रावण के यहाँ के जो सुषेण वैद्य थे, उनसे जानकारी मंगाई क्या हो सकता है इसका इलाज, और फिर संजीवनी बूटी मंगवाई और जीवित किया। मतलब धैर्य के सामने कभी भी उन्होंने घुटना नहीं टेका। इससे एक संदेश मिलता है कि कैसी भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, धैर्य सफलता की हमारी पहली कुंजी है, फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। प्रबंधन, मैंने कहा ना, बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। राम जैसा प्रबंधक कोई नहीं है। उन्होंने बलशाली बाली को नहीं, सुग्रीव को चुना। बाली को चुन सकते थे, लेकिन बाली की नैतिकता, बाली में जो आदर्श थे, जिस प्रकार से क्षरण हो चुका था, इसलिए उन्होंने बाली को नहीं, सुग्रीव को चुना और समय का महत्व सिखाया। बताता है कि किस समय हमें किसको चुनना चाहिए। सीता की खोज के समय बारिश के बात करने के बाद जब सुग्रीव ने कही, तो उन्होंने चेतावनी दी कि नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। और वनवासी जो थे, उनकी सेना बनाई, लकड़ी और लोहे का काम करने वालों से तीर, धनुष, भाले, भर्चे बनवाए, किससे लड़ाई लड़ी जाए। अर्थात ये संदेश देता है, व्यक्ति में खूबी होती है कि वो समय को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने। हमें देखना होगा कि किस व्यक्ति में क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटीज है। काम बांटें, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। हमको घर में भी और बाहर भी, कार्यस्थलों में हमको काम का बंटवारा करना चाहिए। हम क्या काम नहीं करते, हम सब चीज अपने में ले लेते हैं, इसलिए परेशानी होती है। तो संदेश है प्रबंधन का कि आप खुद नहीं करिए काम, लोगों को बांट दीजिए और
लोगों की क्षमता को पहचाने। एक और गुण है राम में, समानता। श्री राम की समानता तो बेजोड़ है। राज परिवार से हैं, लेकिन वनवासियों के बीच वनवासियों की तरह रहे। अब देखिए, जंगल में रहे, वनवासियों के तरह रहे, राजा निषाद के साथ रहे, केवट से मित्रता की, बिना किसी भेदभाव के। उसकी नाव पर चढ़ने से पहले उसने कहा कि हम पैर पखारना चाहते हैं। सहज भाव से पैर पखारे। शबरी आदिवासी महिला है, सबरी माँ के झूठे बेर खाए। जटायु संपाति और सभी आदिवासियों को गले लगाया। हर किसी को सिर्फ इंसान समझा, ये नहीं समझा कौन है, सिर्फ इंसान, जबकि राजकुमार थे, भगवान थे। सभी के निजी दर्द को बांटने और दूर करने की कोशिश करी। जटायु के दर्द को बांटा, संपाति के बांटा, शबरी के बांटा, निषाद राज के, केवट के, अहिल्या को भी पुनरुद्धान किया। अर्थात इससे संदेश मिलता है, इससे मैसेज जाता है कि इंसान सर्वोपरि है। सबसे बड़ा आदमी इंसान ही है। कोई भी जाति धर्म का भेद उसे बांट नहीं सकता। कास्ट रिलीजन कैन नॉट बी डिवाइड एनीबडी। मतलब जाति धर्म कोई भी बांट नहीं सकता, इंसान ही सर्वोपरि है। अब एक और गुण है उनमें, देखिए, नेतृत्व। लीडरशिप में अक्सर हम धोखा खा जाते हैं, हमारी लीडरशिप फेल हो जाती है। लेकिन अगर हम राम की लीडरशिप के हिसाब से लीडरशिप करेंगे तो कभी फेल नहीं होगा। राम में नेतृत्व का एक अद्भुत गुण है। वे लोगों को नेतृत्व की बारीकियां गढ़ते हैं, सिखाते हैं। अगर आप देखेंगे, राम से आपको बारीकियां मिलेंगी। मौका देते हैं, साथ खड़े होते हैं। सीता को ढूंढने हनुमान जी को भेजा, उन्होंने कहा जाओ अशोक वाटिका में देख क्या। हनुमान की नेतृत्व क्षमता को वो जानते थे कि बिना किसी आदेश के लंका में लंगनी को मार सकता है। अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, रावण के सैनिकों के हाथों गिरफ्तार हो गए, सोने की लंका को जला देते हैं। मालूम था राम को ये कर सकता है, मैसेज देना था कि आम या खास नहीं, हर मौके की चुनौती को मानकर आगे बढ़े। उनको मालूम था कि रावण से लड़ना, जानते थे कि रावण आसान नहीं है। तो पहले उन्होंने मैसेज भेजा। नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि हनुमान को भेजा जिससे रावण को समझ में आ जाए कि जिसका शिष्य इतना बलशाली है वो कितना महान होगा। ये नेतृत्व का गुण है। एक और गुण आप देखिए उनमें, मैनेजमेंट का, समाधान। राम के जीवन में निरंतर समस्याएं, जन्म के बाद से ही लगातार समस्याएं आई, वे जूझते रहे और किसी भी दैविक शक्ति से इसे दूर नहीं किया। भगवान थे लेकिन दैविक शक्ति से दूर नहीं किया। अपने जीवन का हर कार्य बेहतर योजना के साथ पूरा किया, मैनेजमेंट के साथ पूरा, पूरी कार्य योजना के साथ करा। पहले ऋषि मुनियों को भय मुक्त करके उनका समर्थन हासिल किया। सीता हरण खुद के अहिरावण के हाथों, अहिरावण ले गया था इनको और लक्ष्मण को, घबराए नहीं। और लक्ष्मण के मूर्छित होने तक, संकट में आने पे भी लक्ष्य पे केंद्रित है, अपने एम पे केंद्रित है, योजनाएं बनाते रहे, समाधान ढूंढे और रावण जैसे संपन्न विशाल व्यक्ति को हरा के परास्त किया। उससे अर्थात लक्ष्य अगर आपका साफ हो, आपका एम साफ हो, योजना सही, प्लानिंग सही हो, तो आप हर मुश्किल में जीतेंगे, हार कभी नहीं। ये है नेतृत्व। ऐसा नेतृत्व बहुत कम मिलता है। आपने देखिए, इस प्रकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में कि वो धैर्य रखे। गुजरात में मुख्यमंत्री थे, विपक्ष कुछ भी कहता रहा, लेकिन वो अपना काम करते रहे, आगे बढ़ते गए। 2014 में प्रधानमंत्री बने, बहुत आरोप लगे, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कहा था कि रामलला को ठाट से बैठाऊंगा, टेंट से ठाट तक लाऊंगा, और कर दिखाया। वो समानता, सबको लेके चलते हैं, सबके साथ चलते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं। आप उनके देखिए जरा, मतलब वो इंसान को सर्वोपरि मानते हैं, जाति धर्म का भेदभाव नहीं है। लीडरशिप तो अतुलनीय है। राम जी का ही पूरा प्रभाव है उनके ऊपर कि वो इतनी बढ़िया लीडरशिप करते हैं कि गुजरात में मुख्यमंत्री रहे और कोई भी विपक्ष का आदमी उनको हरा नहीं पाया। 2014 में जब लोकसभा में आए तो 14, फिर 2019 और अब 2024 में भी जीतेंगे। उनको हराना आसान नहीं, क्योंकि उनकी इतनी जबरदस्त प्लानिंग है, नेतृत्व है। वो एक मैनेजमेंट उनके साथ रहता है। कहाँ के, अब देखिए राम मंदिर का, उनका लोग कहते हैं इवेंट्स करते हैं, पर इवेंट्स की भी लीडरशिप होना चाहिए। उन्होंने बता के रखा था कहाँ कैसे होना है।
तिथि निकलवाई, मूर्ति बनवाने के लिए मैसूर के उसको पकड़ा, सबको अलग अलग काम बांट के और एक भव्यता के साथ एक हमको राष्ट्रीय उत्सव मनाने का अवसर प्रदान किया। समाधान भी उनके पास रहता है, हर चीज का समाधान कर लेते हैं। कुछ भी समस्या आती है, हम सभी जानते हैं कि मार्च 2020 में कोविड-19 आया था। सभी ने कहा था कि भारत बच नहीं सकता क्योंकि 125 करोड़ की आबादी है, बहुत घना बसा हुआ है, इनके पास संसाधन नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ये। लेकिन मोदी जी बिल्कुल घबराए नहीं, लॉकडाउन लगाया। लोग कहते थे अब वैज्ञानिक आदमी है, थाली बजवाता, शंख फुटवाता, लेकिन आपको मालूम नहीं उसके पीछे का रहस्य क्या था। रामलला की मूर्ति शिफ्ट करी थी योगी जी ने, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका था 19 में, वो मंदिर नहीं बना था, वो टेंट से वहाँ शिफ्ट करके एक अस्थाई मंदिर में ले गए थे। और उनका मैनेजमेंट था कि उन्होंने थाली बजवा दी, सबसे पूरे 125 करोड़ लोगों से दिए जलवा दिए और रामलला का सम्मान के साथ वहाँ पे हुआ था। लोग कह रहे थे साल भर में उन्होंने वैक्सीन भी बनवा ली और लोगों का वैक्सीन लगा के डबल डोज और बूस्टर डोज भी लगवा दिया। जो कह रहे थे कि सालों हो जाएगा, इसको उसमें रखना, ये रखना, सारे तरह की बकवास थी, लेकिन उनके पास समाधान था, वो घबराते नहीं थे, उनका लक्ष्य साफ था, धैर्य था, नेतृत्व था उनके पास, समानता थी, सबको समझते थे, लक्ष्य साफ रखे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए देखिए सारी खतरे कोविड-19 को हरा दिया और भारत को नंबर 1 बना दिया। उनकी कोई भी आप देख लीजिए, वो मोदी ने ही देखा जाए राम से सीखा है नेतृत्व, रणनीति और समाजवाद। चाहे G20 की बैठक हो, चाहे आपका कोविड-19 को हराना हो, पाकिस्तान को देना हो चुनौती, और आज तो वो कर दिखाया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। साक्षात 11 दिन उपवास रह के उन्होंने राम जी को टेंट से ठाट के साथ बैठाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि राम से बड़ा मैनेजमेंट गुरु नहीं है। राम सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, सबसे बड़े समाजशास्त्री हैं। मैंने पहले भी कहा था, हम लोग मानते नहीं समाजशास्त्री राम को, लेकिन मानना पड़ेगा। जितने भी अगस्त कॉम से लेके एंथनी गिडेंस तक हैं, ये सिर्फ अवधारणाएं देते हैं, लेकिन ये सारी अवधारणाएं, सारी डेफिनेशन सब राम ने ही बनाई थी। सामाजिक प्रक्रिया की बात हो, सामाजिक संबंधों की बात हो, लीडरशिप की बात हो, प्रकारात्मक संबंधों की बात हो, संरचना की बात हो, ये सब भगवान राम ने ही करके दिया था। इसलिए एक समाजशास्त्री के साथ साथ वो एक कुशल प्रबंधक भी हैं। आइए उनके बताए हुए मार्ग पे हम चलें, उनके समाजशास्त्र को समझिए, उनके प्रबंधन को समझें, तो हमको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए इसमें क्या क्या और किया जा सकता है। जय श्री राम।